भारतीय सोशलिस्ट मंच और भारतीय सोशलिस्ट मंच के राष्ट्रीय संयोजक आदित्य कुमार जी गौतम बुद्ध नगर के जिले में जन संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं और आज कई गांव में इन्होंने अपनी टीम के साथ में गांव-गांव गए और वहां के लोगों से मिलकर जो भारतीय सोशलिस्ट मंच का जो एजेंडा है, जो नीतियां हैं, उनसे अवगत कराया। और जो जानकारी मिली है वह ये है कि गांव के लोगों ने भारतीय सोशलिस्ट मंच को हाथ लिया और जिस तरह की नीतियां रही उनकी सराहना की। तो आज इनसे ही हम बात करते हैं कि क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही आज की जन संवाद यात्रा की, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या नीतियां हैं। आदित्य कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आज जो गौतम बुद्ध नगर में आप निकले हुए थे गाँव में, तो कौन कौन से गाँव में आप गए और क्या क्या लोगों से बातें हुई? आज हम सुबह 6 बजे निकले थे। मेरे साथ हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र सिंह रवाना, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गुर्जर, प्रदेश सचिव उस्मानी साहब हमारे साथ थे। तो बहुत दिनों से चिंतन चल रहा था, हमने एक प्रयोग भी करता था पूर्व में, हम जनता से संवाद कैसे करें। आज जो समस्या सबसे बड़ी, हम जानते तो सब कुछ है, सेकुलरिज्म क्या है, समाजवाद क्या है, लेकिन जनता तक पहुंचाए कैसे उस चीज को। तो उस प्रयोग को हमने आज इधर दादरी के गांव में करा। तो सीधे जब संवाद करा तो लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए, ये कौन लोग हैं बातचीत की। प्रयोग क्या प्रयोग था आपने जो किया? प्रयोग किया करा कि हम बिल्कुल सिंपल साधारण रूप से गए और हमने उसे दो बातें रखी कि देश महत्वपूर्ण है या राजनीतिक पार्टियां महत्वपूर्ण है। तो लोगों का एक सुर हो जावा है, देश महत्वपूर्ण है। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि देश महत्वपूर्ण है, नेता इंपॉर्टेंट है। लोगों ने देश महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा, उनसे जवाब भी उनसे लिया। फिर हमने कहा इस मुल्क में लड़के रहा जा सकता है या प्यार से रहा जा सकता है। तो लोगों ने कहा प्यार से रह सकते, लड़के नहीं रह सकते। इससे एक चीज सिद्ध हुई जो हमने कंक्लूड कर जो निष्कर्ष निकाला, जो हमारी स्टडी आई है कि जनता वो अमन चाहती है, जनता वो भाईचारा चाहती है, जनता को मुल्क से बहुत प्यार है। और वो किसी जाति विशेष धर्म विशेष की नहीं, किसी भी मजहब का, किसी भी जाति को उसने जवाब एक ही दिया। ये नहीं कोई प्री प्लान था जवाब का, क्वेश्चन कुछ जवाब आया। तो ये जो नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है देश में हिंदू मुसलमान का, मैं किसी एक पार्टी, सब पार्टी से शामिल है वोट की राजनीति करने में, वो नैरेटिव गलत है। धरातल पे आज भी भारत की जनता एक है और वो अमन के साथ रहना चाहती है और वो एक दूसरे में आस्था रखती है। और फिर यहाँ तक लोगों से बात हुई कि हमारी तहजीब या संस्कृति एक है, उस पर सहमत हुए और ये आश्वासन दिया। आज आप लोग अचानक आए, हम इस मुहिम को खुद बढ़ाएंगे। जन संवाद यात्रा जो है आपकी गौतम बुद्ध नगर जिले के अलावा कौन कौन से जिले में आप लोग जो है लोगों से मिले हैं जन संवाद यात्रा के तहत, और वहाँ पर क्या क्या बात हुई लोगों से? देखिए, ये तो दादरी में हम गौतम बुद्ध नगर या दादरी के तहसील में पहली बार हम प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले मैं रायबरेली में भी कर चुका हूँ और उससे पहले मैं चंदोसी भी गया हूँ, जिला संबल में। मुरादाबाद के भिन्न भिन्न गाँव में हमने संपर्क करा है। हम ये देखना चाहते हैं जनता क्या चाहती, जनता के मन में क्या चल रहा है, ये हम लोग खुद ही। तो एक बात ही क्लियर हुई है कि जनता मुख्य धारा की राजनीति से कटी हुई है। राजनीति कही जा रही है, जनता अलग है। उसका अभी हाल में देखा होगा आपने, जो नगर पालिका का रिजल्ट आया या मेयर उसमें 50% से वोटिंग नहीं हुआ। जनता का इस तरीके से हटना राजनीति से तो चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं नए विकल्प की ओर तलाश में या आशा में बैठी हुई लोग आए, इनसे उग चुकी है, इनकी भाषा से उग चुकी है और नया चाहते हैं। तो क्या आप भारतीय सोशलिस्ट मंच को देश में एक नए विकल्प पर रूप में स्थापित कर रहे हैं? देखें कि विकल्प का हम लोग काम कर रहे हैं। जनता चाहती है कि ये आगे आए, लीडरशिप डेवलप करें, लीडरशिप का तो काम करें। तो भारतीय सोशलिस्ट मंच की जरूरत क्या पड़ेगी इस समय
देश भर में तमाम संगठन हैं, किसी से भी जुड़ के काम किया जा सकता था। तमाम राजनीतिक पार्टी है, तमाम सामाजिक संगठन है और एनजीओ भी है काफ़ी। तो भारतीय सोशलिस्ट मंच की स्थापना की जरूरत क्या पड़ेगी देश में? देखिए कि संगठन बना लेना एक अलग चीज है। संगठन आप बना ले, रजिस्टर्ड बैनर लगा दिए, समाज की बारीकी की और इसकी साइकोलॉजी को आप जब तक नहीं समझेंगे देश को नहीं समझ पाएंगे। ये भारतीय सोशलिस्ट एक ऐसा मंच है, वो समाज की इतिहास को भी जानना चाहती है, उसके समाज शास्त्र को भी जानना चाहती है, उसके मनोविज्ञान को भी जानना चाहती है। सीधा भी थोप सकते हैं, उसकी सोचने की पैटर्न के उसे भी जानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं एक शब्द और प्रयोग करना चाहता हूँ, डार्क साइकोलॉजी का लोगों ने यूज करा है। अब आपने कहा डार्क साइकोलॉजी क्या है? जनता को मैनिपुलेट करा गया है, जनता को परसुएशन की ओर करा, सपने दिखाए वो है कुछ। आज जनता के ब्रेन में ऐसी चीजें पेनिट्रेट कर दी कि उसे पता नहीं है। तो इस डार्क साइकोलॉजी को हमने जो एनालिसिस करी, स्टडी करी, ये तो डार्क साइकोलॉजी का खेल किया जा रहा। ये शायद किसी संगठन पे इस तरीके की सोचने की सोच अभी नहीं। और एक हमारा ही कहना है कि विरोधी भी हमारा है, हमें उससे घृणा नहीं करनी। हमारा जो थॉट ही हमें उसके प्रति भी दया का, करुणा का भाव रखना है। अगर वो हमें गाली भी देता है तो सांप्रदायिक भी, जातिवादी, हमें उससे प्रेम नहीं करना है। ये शायद थोड़ी अभी जो तो लोग आदित्य जी ये बताइए कि देश में गिनी चुनी राजनीतिक पार्टी है, जैसे सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी भी है, बिहार में राजद भी है, जदयू भी है, एनसीपी है, महाराष्ट्र में मतलब मान चलिए कि टीएमसी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। तो जनता इस समय जो है तो करे क्या? देखिए, अभी आपने जिन पार्टियों की बात ली है वो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सत्ता को प्राप्त करना चाहती है। सत्ता पे जो है वो सत्ता को बनाए रखना चाहती है, जो सत्ता के बाहर वो सत्ता से हटाना चाहती है। लेकिन देश में पॉलिटिकल पार्टी का संकट नहीं, देश में संकट जो वैचारिक संकट पैदा हुआ है। अब हाउ टू रिमूव ये जो आइडल वैचारिक जो संकट है उसे कैसे दूर किया जाए, ये प्रश्न चिन्ह है। वैचारिक संगठन आपको मैन टू मैन उनके विश्वास को बिन ओवर करना पड़ेगा। जैसे पिछले अन्न आंदोलन के साथ धोखा हुआ, कोई विचारधारा नहीं, तो देश में सरकार बनानी है। इस समय सबसे बड़ा चिंतन है कि विजनरी लेस लीडरशिप है, विजनरी वियरिंग लीडरशिप, विजनरी अवॉइडिंग लीडरशिप की जरूरत है। वो भारतीय सोशलिस्ट मंच काम कर रही है। मुझे लगता है कि 2-3 साल में एक नया नेतृत्व हम पैदा करेंगे, जो विजन से युक्त होगा, जिसके सोचने का तरीका होगा। तरीका ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूजन का तरीका नहीं, इंक्लूसिव ऑफ, सबको समाहित करने की जो क्षमता होगी वो हमारी जो लीडरशिप डेवलप होगी उसको। तो क्या क्या रणनीति है इस तरह की लीडरशिप स्थापित करने के लिए? हमने ये पहले कहा कि हमें उलझना नहीं है, ना हम सरकार के पक्ष में ना सरकार के विरोध में, हमें अपनी बात करनी है। इस समय ये देखा कि हमने सरकार का विरोध कर दिया तो सेकुलर हो गए, और सरकार का समर्थन के कमजोर हो गए। ये कोई विचार नहीं है। क्या ये नहीं होता था जो सरकार का विरोध करे वो भी कमजोर हो? तो ऐसे में जो मूल विचार वो कैसे है जनता के? आप पुराने समाजवादी हैं और आज की तारीख में समाजवाद पे और धर्मनिरपेक्षता पे भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी मजाक बना रही है ना? इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इन्हें स्पेस किसने दिया? कांग्रेस की सरकारें रही है, सोशलिस्टों की सरकारें रही है, कहीं ना कहीं इन्हें स्पेस तो मिला है। और इतना बड़ा मैंडेट मिला, कोई तो कारण है, ये मैंडेट फर्जी नहीं कर सकते। इस पर चिंतन होना चाहिए, मैंडेट मिला कैसे? चलिए कल हम बीजेपी को हटा देते हैं, फिर वो परिस्थितियां डेवलप हुई, फिर उनका मैंडेट मिल गया। उन रीजन पे जब तक बात नहीं होगी, सेकुलरिज्म का कंसेप्ट क्लियर होना। सेकुलरिज्म का मतलब नहीं कि धार्मिक धर्मांधता को बढ़ावा देना, कॉमन कल्चर्स को, कॉमन वैल्यूज को डेवलप करना है। एक से हम लगे। हमने तो क्या करा है इस देश में 70 साल में? जो उस्मानी साहब ने मुसलमान का लीडर बना दिया। जब वो मुसलमान का लीडर बनेगा, ऑटोमेटिक हिंदू का लीडर तैयार हो जाएगा।
हमने ये नहीं कहा कि उस्मानी साहब सबके लीडर बने, इसलिए सेकुलरिज्म का जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ। अच्छा, लास्ट प्रश्न ये है कि इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो इस समय नरेंद्र मोदी है उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री देश में रहा ही नहीं है, और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि उससे पहले कोई काम ही नहीं हुआ है। और जो विपक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि इससे घटिया प्रधानमंत्री नहीं हुआ। तो आपकी राय में जो है आप क्या कहना चाहेंगे जो इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? देखिए, मैं तो ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना इसे पढ़ना चाहता। प्रधानमंत्री नॉट कंट्री, सारी चीजें प्रधानमंत्री एक रिप्रेजेंटेटिव है देश का, उसकी ड्यूटी दी गई है। और पिछले इतिहास को हम नकार नहीं सकते, कोई अचीवमेंट नहीं। जैसे कि IITs कांग्रेस ने बोले मैं नहीं करा, इतिहास कह रहा है, एम्स खोले गए, बैंक्स बने हैं। ये हम पिछले अचीवमेंट को नकार दे, वो शोभा नहीं देती बात। हमें ये कहना है कि विकास के क्रम को हमें बढ़ाना है। बड़ी सा सोच है जो पिछले पूर्वज लेके चले, उन चीज को हमें आज कैरी फॉरवर्ड करना है, आलोचना नहीं करनी है। तो कल मोदी जी के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अंतिम कहने सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर ये है, तो फिर फर्दर तो पॉसिबिलिटी अच्छी की खत्म हो जाएगी। तो आदित्य कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, आपका शुक्रिया।